एसिड्स हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर? तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है समझना, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारी हर एक सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है, बाहर की जो लेयर है, वो दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड। तो प्रोटीन हमने ले लिया, हमने एसेंशियल अमीनो एसिड ले लिया, जब हम शेक ले रहे हैं हमें एसेंशियल अमीनो एसिड मिल गए, प्लस उसके अलावा हमें फैटी एसिड की ज़रूरत है, लिपिड की ज़रूरत है। तो वो काम ओमेगा 3 से होता है। ओमेगा 3 जो फैटी एसिड हैं, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं वो हमारी सेल मेम्ब्रेन को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मतलब सेल का स्ट्रक्चर और हमारी सेल का फंक्शन दोनों इसके थ्रू इसका रोल होता है दोनों में। तो और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ब्रेन के अंदर और आईज में जो इनका कॉन्सेंट्रेशन और ज़्यादा होता है, मतलब ओमेगा 3 फैटी एसिड का कॉन्सेंट्रेशन और ज़्यादा है। तो ये दो पार्ट ऐसे हैं, ऐसे वाइटल ऑर्गन हैं जिनके लिए ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनकी अच्छे तरीके से फंक्शन, अच्छे तरीके से काम करने के लिए। इन सब के अलावा जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर जो हेल्थ है वो, प्लस एंडोक्राइन सिस्टम जो हमारा हार्मोनल सिस्टम है, उसके लिए भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब ये बात करेंगे कि क्यों चाहिए हमें ओमेगा 3 सप्लीमेंट, क्यों चाहिए? तो जैसा मैंने बोला कि ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमारी डाइट में, डेली जो डाइट हम ले रहे हैं उसमें ये मिसिंग है। हमने ये समझ लिया कि इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं कि हर एक सेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, सेल मेम्ब्रेन ही उससे बनी हुई है, बट ये डेली डाइट में नहीं है, हमारी मिसिंग है। तो ओमेगा 3 में से जो एक फैटी एसिड है DHA, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ब्रेन के लिए। स्पेशली बच्चों की अगर ब्रेन की बात करें, चिल्ड्रन में जो ब्रेन का डेवलपमेंट है उसके लिए DHA की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो DHA क्या है? वो हमारे ब्रेन के टिश्यू के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और हमारी ब्रेन सेल्स को अच्छे तरीके से फंक्शन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लस ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन या डोपामिन का जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स हैं, जिनकी जरूरत है बॉडी को, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनका अच्छे तरीके से प्रोडक्शन होने के लिए भी हमें DHA की इम्पोर्टेंस है हमारे बॉडी को। प्लस उसके अलावा हमारे मूड को अच्छा कर रखता है, मेंटल क्लैरिटी होती है, फोकस होता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जितनी भी ब्रेन के अंदर जो भी प्रोसेसिंग हो रही है, जो भी फंक्शन है, उसको ये इम्प्रूव करता है। तो बच्चों में, बड़ों में, सभी में। प्लस उसके अलावा जो एडल्ट्स में क्या होता है, एज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती है, मतलब न्यूरो डिजेनरेशन होने लगता है धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन जो ब्रेन होता है। आपने सुना हो अगर, पता नहीं, कि ब्रेन का साइज एज के साथ साथ श्रिंक होने लगता है। उसका रीजन यही है कि भाई आप ब्रेन यूज ही नहीं करते ज्यादा, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे एज ज्यादा होती जाती है, ब्रेन ज्यादा यूज ही नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे जो ब्रेन है वो श्रिंक होता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है, इसीलिए फिर वो जिन लोगों में बहुत ज्यादा हो जाती है न्यूरो डिजेनरेशन वाली कंडीशन, उन लोगों में अल्जाइमर्स जैसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। तो अगर वो लोग लेते हैं ओमेगा 3, तो उनके ब्रेन हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट दिखेगा उन्हें, क्योंकि इन्फ्लेमेशन, ब्रेन सेल्स के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है, वो इन्फ्लेमेशन की वजह से मेमोरी खराब हो गया, स्लो प्रोसेस, ब्रेन ठीक से धीरे काम करता है। तो ब्रेन का जो एक बोलते हैं ना कि डिक्लाइन, मतलब वो कम धीरे काम करने लगा, तो रिस्क जो होता है वो कम हो जाता है अगर हम ओमेगा 3 जैसे सप्लीमेंट्स लेते हैं। तो रिसर्च के अकॉर्डिंग लगभग 60% जो हमारा ब्रेन है वो फैट से बना होता है, और उस 60% में DHA जो है वो 25 to 30%, मतलब लगभग 25 से 30% DHA ही है। तो अब आप समझ सकते हो कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए ओमेगा 3 की कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो ये हमारी बॉडी, हमारे ब्रेन के अंदर मेमोरी को और इमोशंस को, फोकस को, सब चीजों को अच्छा रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लस जो एज से रिलेटेड प्रॉब्लम होने वाली थी, मतलब लेटर एजेस में, बड़ी एज में, वो उसको कम कर देगा, उसको रिड्यूस कर देगा, उसको नहीं होने देगा, उसका रिस्क खत्म हो जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा, जो लोग स्पेशली अगर प्रेग्नेंट लेडीज हैं या ब्रेस्ट फीडिंग जो है, तो उनको अगर ओमेगा 3 वाले सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, तो बेसिकली जो फीटल डेवलपमेंट है, जो बेबी का जो डेवलपमेंट हो रहा है, उस समय ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, आपने सुना होगा। तो ब्रेन का डेवलपमेंट और अच्छे तरीके से होता है, बेटर तरीके से होता है। और इवन IQ, ये IQ को भी सपोर्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटी है बच्चे की, वो भी इम्प्रूव हो जाती है।
अटेंशन स्पैन जो है बच्चे का, फोकस वो भी बढ़ जाता है।